गुड मॉर्निंग गाइस। आज आपका सेकेंड क्लास है कॉमर्स में जीएसटी का। और आज हम लोग जानेंगे कि आखिर जो आपका मैनेजमेंट है उसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था कि आपका मैनेजमेंट होता क्या है। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज टू अबाउट द आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली जब भी आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में बात है तो आपको एक 3 चीज याद रखना। पहला क्या कि आपको उसका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, सेकंड इज सोशल एंड थर्ड इज पर्सनल। ये 3 ही ऑब्जेक्टिव होगा, इसके ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल एक ऑब्जेक्टिव जो होता है आपका बेसिकली कि ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित। अब सबसे पहले हम जानते हैं ऑब्जेक्टिव होता क्या। तो देखो, आप कोई भी फर्म बना रहे हो, चाहे कोई भी आपका मैनेजमेंट का ही काम है, तो उसका कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होता है ना। क्या है, आप कुछ भी मैनेजमेंट कर रहे हो, जैसे कि सपोज आप अगर कि शादी ब्याह क्या फिर फंक्शन का भी अगर आप कर रहे हो तो उसका उद्देश्य क्या है कि भाई अच्छा से सारा पार हो जाए, अच्छा से आपका सारा वर्क हो जाए, जो भी मेहमान आए उनके लिए भी थोड़ा सा सोचा जाए, जो भी घर परिवार के लोग हैं उनके लिए भी सोचा जाए, और जो भी बाराती लोग हैं उनके बारे में भी सोचा जाए। तो आप लोग कहीं ना कहीं देख रहे हो कि सब पार्ट को देखा जा रहा है। तो मैनेजमेंट में भी क्या है आपका कि आपको सब पार्ट को देखा जाए, उसका कहीं ना कहीं जो उद्देश्य है उसको पूरा किया जा रहा है। तो ठीक मैनेजमेंट के उद्देश्य में भी आप लोग तो बिजनेस पढ़ रहे हो, तो बिजनेस का क्या क्या उद्देश्य होता है मैनेजमेंट के अंदर में। तो एक ऑर्गेनाइजेशनल होता है, ऑर्गेनाइजेशनल मतलब कि कंपनी के बारे में। तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे और नेक्स्ट क्लास में 2 पार्ट के बारे में। तो पहले जानते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता क्या है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित जो भी आपका उद्देश्य हो वो सारे ऑब्जेक्टिव आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या, अगर आप धंधा क्यों खोले हो, बिजनेस क्यों खोले हो, क्योंकि आपको प्रॉफिट कमाना है। तो अब हमको एक बात बताइए कि आप दुकान खोलेंगे कि आपका प्रॉफिट होने लग जाएगा। सपोज कि आप कोई कपड़ा का दुकान खोले, बाजार में ऑलरेडी 4 दुकानें हैं, आप भी होलसेलर के दुकान में गए वहाँ पे। अब क्या होता है कि पहला दिन तो आपको प्रॉफिट नहीं हो जाएगा, दूसरा दिन भी नहीं हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा वहाँ पे। तो सबसे पहले बोलता है मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव में, उसके अंदर पॉइंट्स में, कि आपको पहले सर्वाइव करना पड़ेगा। सर्वाइव में क्या कि पहले टिको तो सही, पहले टिको तो तब ना प्रॉफिट होगा। पहले हम टिकेंगे नहीं तो कैसे क्या होगा। तो इसमें कहता है कि सर्वाइव एंड एग्जिट इन द मार्केट फॉर लॉन्गर पीरियड। अब मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होगा बिजनेस का कि हम लंबे समय तक टिके। ऐसा नहीं कि 2 दिन के लिए 2 दिन में दुकान बंद, नहीं, लंबे समय 5, 10 साल, करोड़ों साल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी आप खोल सकते। फिर कहता है इट इज अ पॉसिबल व्हेन अ कंपनी एबल टू कवर इट्स कॉस्ट एंड अर्न प्रॉफिट। कब होगा, जब आपका कंपनी एबल होगा। एबल होने का मतलब है कि आपका जो भी खर्चा हो रहा है उसको रिकवर करने में आपका कंपनी जब वो कैपेबल हो जाएगा तो ही आप सरवाइव कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल कि हम 10 का माल खरीद रहे हैं, किसी भी कपड़ा का ये तो 100-150 का साड़ी है, अगर हम 100-150 वापस रिकवर भी नहीं कर पाते क्या सरवाइव करोगे? बिल्कुल सी जाहिर सी बात है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको तो फायदा तो छोड़ो ही नुकसान हो रहा है ना। तो आप जब तक रिकवर नहीं करोगे तो कैसे होगा। तो यहाँ पे हम लोग को देखते हैं कि यदि सर्वाइव करना है तो आपको कॉस्ट को रिकवर करना होगा। देन आफ्टर क्या, तो सेकंड पॉइंट बोलते हैं प्रॉफिट। अब आप सर्वाइव कर रहे हैं मार्केट में, अब प्रॉफिट करवाना है आपको। तो क्या होगा, सबसे पहले आपको अर्निंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। मतलब कि प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो, ऐसा नहीं कि 2 रुपये में बेच दिए तो खुश हो गए, नहीं, आपको प्रॉफिट भी अच्छा खासा होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया, सर्वाइव करो। सेकंड पॉइंट इज प्रॉफिट एंड देन आफ्टर आपको करना पड़ेगा ग्रो। अब एक बात बताओ कि सिर्फ प्रॉफिट ही हम रुके रहेंगे, प्रॉफिट तक ही हम रुके रहेंगे? बिल्कुल नहीं, हमको प्रॉफिट से भी आगे सोचना है, बड़ा सोचना है। जैसे कि एक दुकान से हमको 4 दुकान चाहिए, एक कस्टमर से ढेर सारे कस्टमर चाहिए, बड़े बड़े ब्रांड बनाओ। क्योंकि कंपनी जो आपका होता है ना, बिजनेस का मेन मोटिव होता है कि कंपनी को एक्सपेंड करो, बढ़ाओ, ना कि वहाँ पे सीमित हो जाओ। तो कहता है आपका ग्रोथ में कि ग्रो एंड एक्सपेंड देयर बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल वन शॉप टू अनदर शॉप। तो हम लोगों ने जाना कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्या उद्देश्य होता है। तो इसके अंदर में सर्वाइव आते हैं, प्रॉफिट आते हैं, ग्रोथ आते हैं। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है एंड देन नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे आपको सोशल और पर्सनल के बारे में। थैंक यू सो मच।